अच्छा जी, ये दरखाना मॉडल विलेज तो बनाया जा रहा है और ये दरखाना जो है तहसील कबीर वाला करनवा इलाका है और यहाँ पे 40 करोड़ की लागत से, तकरीबन 40 करोड़ की लागत से काम स्टार्ट हो चुका है। और आप ये देखें कि ठेकेदार की सबसे अहम गलती ये है, यहाँ पर वाटर डिस्पोज़ल बनाया गया है। जो शहर का गंदा पानी होना है, जितने भी शहर में नाले बनाए जा रहे हैं, उन नालों के ज़रिए जो पानी आएगा वो इस वाटर डिस्पोज़ल में आएगा और यहाँ से फिर ज़मीनों को पानी जो है वो ज़मीनों में छोड़ा जाएगा। अब आप ये देखें कि ये वाटर डिस्पोज़ल बनाने का मकसद ये होता है कि शहर की जो सीवरेज का पानी होता है वो उसमें जमा होता है, फिर वहाँ से आगे होता है। अब जो यहाँ पे वाटर डिस्पोज़ल बनाया गया है, इसको शहर से बाहर अगर बनाया जाता सरकारी ज़मीन में या किसी ज़मीन में, तो वो तो कामयाब हो सकता था। अब इसको शहर के दरमियान में बना दिया गया है। मकसद जितना भी शहर की गंदगी होगी, जितना भी शहर की बदबूदार पानी होगा, वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये मेरे बैग के ऊपर वाटर डिस्पोज़ल बनाया गया है। इसी की बैग के ऊपर गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है बॉयज़, ये दरखाना का है, और मेरे बिल्कुल सामने जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और मेरे बिल्कुल इसी साइड पे जो है यूनियन कौंसल, दरखाना यूनियन कौंसल जो है उसकी इमारत है, और यहीं पे लाइफ स्टॉक की जो इमारत है वो भी यहीं पे है। तो मकसद आप ये देख लें कि बिल्कुल उसी के साथ वाटर डिस्पोज़ल बनाया गया है। जो यहाँ पे इंजीनियर की नाअहली है, ठेकेदार की गफलत है, करप्शन जो है इस टाइम इस यहाँ पे अरूज पे है, और कोई भी इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहा। मेरे साथ मार फैसल मौजूद है, इनसे जानते हैं। मार साहब क्या बताएंगे? वाटर डिस्पोज़ल बिल्कुल शहर दरखाना शहर के मकसद ऐन वास्ते में बना दिया गया है, जबकि ये कहीं नहीं होता कि वाटर डिस्पोज़ल दरमियान में बनाया जाए। पहली बार हमने देखा है कि ये मॉडल विलेज गांव तो बन रहा है, लेकिन उसमें इतनी करप्शन हो रही है और इतना नाक़िस काम हो रहा है कि इसके ऊपर किसी ने अभी तक नोटिस भी नहीं लिया। भट्टी साहब, आप पंजाब लेवल के एक सहाफ़ी हैं। पूरे पंजाब में आप विज़िट करते हैं, जाते हैं शहरों में, देहातों में, कस्बों में, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ऐसी नाअहली हुई हो। बैक साइड पे मशरक़ की तरफ जो है बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है, इधर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, पीछे यूनियन कौंसल है, सामने आबादियाँ हैं। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी जल्दी क्या थी इस मंसूबे को डिज़ाइन करने की, और कौन सा वो माया नाज इंजीनियर है जिससे ये पूरा मंसूबा डिज़ाइन किया गया। आप इस डिस्पोजेबल की बात करते हैं, पूरे मंसूबे की नहीं समझ आ रही। आपने जो अड्डे से रोड पे नालियाँ देखी हैं, उनका पानी इन्होंने इधर ही लाना है। वो मेरी समझ में आबादियाँ डाउन हैं, नाला अपस्ट्रीम पे है, पानी आएगा कैसे? और इधर वाला तो पानी आएगा बिल्कुल इन नालियों में, और पूरा गंदा पानी होगा, सीवरेज का पानी होगा, गटरों का पानी होगा, और इतनी जो अहम सरकारी इमारतें दरखाना की हैं उनके दरमियान में आके इकट्ठा कर दिया। मेरी समझ से बाला तारा भट्टी साहब। जी बिल्कुल, आपने मार फैसल की भी गुफ्तगू सुनी है, और ये वाटर डिस्पोज़ल बना दिया गया है। यहाँ से पानी जो है वाटर डिस्पोज़ल बनाया जाता है, और हर शहर में हमने देखा है बना होता है, लेकिन उसको शहर से बाहर लाया जाता है और बाहर जाके उसको पानी जो है वो ज़मीनों में छोड़ दिया जाता है, या किसानों को दिया जाता है कि अपनी ज़मीनों को लगाएं। लेकिन यह पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि दरखाना के बिल्कुल ऐन वास्ते में इस साइड पे दरखाना शहर है, और इस साइड पे जो है ये दरखाना फाटक भी है, दरखाना की आबादी भी है, और उसके दरमियान में स्कूलों के दरमियान में यहाँ पर वाटर डिस्पोज़ल का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो चुका है। और इस टाइम ये वाटर डिस्पोज़ल भी तैयार है, इसके ऊपर बाकी का काम होगा और ये चालू हो जाएगा। लेकिन ये बदबू, गंदगी ये दरखाना के लिए वबाल जान बन जाएगी। तो दरखाना के शहरियों ने इस चीज़ के ऊपर भी नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया जो है, तहसील इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया, डिवीज़न इंतज़ामिया, खुदारा इसके ऊपर नोटिस ले, इस ठेकेदार के ख़िलाफ़, इस इंजीनियर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। और ख़ास तौर पे ये यहाँ पे ये जो मंसूबा लाने वाले हैं, तकरीबन 40 करोड़ की अमाउंट लेकर आने वाले हैं, वो मार रज़ा हयात हराज साहब और मार अकबर हयात हराज साहब लेके आए हैं। और उनकी कोशिश यही थी कि ये दरखाना लास्ट बाउंड्री है कबीर वाला की, यहाँ अच्छा काम हो ताकि मिसाली गांव बनेंगे। क्योंकि आप इस रेलवे ट्रैक की उस साइड पे जाते हैं तो बस स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा 2-3 गांव आगे क्रॉस करते हैं तो आगे झंग स्टार्ट हो जाता है। ये बाउंड्री है, बिल्कुल आखिरी स्टॉप है। और इस चीज़ के ऊपर ये वाटर डिस्पोज़ल जो लगा दिया गया है, ये दरखाना के लोगों के लिए वबाल जान बन चुका है। और ये जब चालू होगा तो यहाँ पर बदबू और गंदगी जो है फैलेगी। दरमियान में इसी के आसपास जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी नोटिस होना चाहिए। क्या कहेंगे मार फैसल? और हराज साहबान ने तो बहुत मेहरबानी की, इसमें कोई शक नहीं। इतना बड़ा मेगा
बजट मेगा प्रोजेक्ट दे के उन्होंने अहलियान दरखाना पे एहसान किया भट्टी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बिला तफरीक यहाँ पे मखदूम ग्रुप के भी लोग हैं, सैयद ग्रुप के भी हैं, उनके अपने ग्रुप के लोग भी हैं। उन्होंने बिला तफरीक इतना बड़ा बजट तारीख़ में पहली बार दिया। इतना बड़ा बजट दरखाना की तारीख़ में ना सैयद ग्रुप ने दिया ना मखदूम ग्रुप ने दिया। ये हराज साहबान की मेहरबानी है, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट का इतना बड़ा मनसूबा इधर दिया। लेकिन बदकिस्मती, उतनी ही बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये मुकम्मल तौर पे ज़ाया भी हो गया। अब इसमें कोई मकामी ज़िम्मेदार है जिसने ये सर्वे करवाया है, इंजीनियर ज़िम्मेदार है, कौन है, उसका तयन करके ना उसको कड़ी महकमाना सज़ा जो है दी जानी चाहिए। आपने मार फैसल की गुफ्तगू सुनी है, हमने ये वाटर डिस्पोज़ल यहाँ पे देखा तो इसके ऊपर हमने कहा जी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है और वही बच्चे जो यहाँ से तलीम हासिल करके कल को मुल्क में बड़े अफसर बनेंगे, उसी स्कूलों के दरमियान में ये वाटर डिस्पोज़ल बनाया गया है। शहर की जितना गंदा पानी होगा यहाँ पे जमा होगा।